आज मुंबई पुलिस बीसीसीआई दफ्तर में दर्ज करेगी प्रीति जिंटा का बयान। झगड़े की जगह पर भी ले जाएगी पुलिस प्रीति को। सूत्रों के अनुसार अपने घर में बयान दर्ज कराना चाहती थी प्रीति। एक दिन पहले ही लौटी हैं अमेरिका से। मुंबई पुलिस मामले में कई लोगों के दर्ज कर चुकी है बयान। आईपीएल के सीईओ सुंदर रमन का भी हो चुका है बयान दर्ज। सुंदर रमन ने बयान में कहा, प्रीति ने अपने साथ बदसलूकी की घटना का किया था जिक्र। प्रीति ने अपने पुराने दोस्त नेसवाडिया पर लगाया बदसलूकी का आरोप। मरीन ड्राइव थाने में दर्ज है मामला। ग्रेजुएशन प्रोग्राम को लेकर यूजीसी डीयू आमने सामने, नहीं आएगी आज कट ऑफ लिस्ट। जब तक अनएम्बिगुअस गाइडलाइंस नहीं दी जाती कॉम्पिटेंट अथॉरिटी द्वारा, तब तक हम एडमिशन प्रोसेस को डेफर करते हैं। ग्रेजुएशन कोर्स पर जारी तनातनी के बीच यूजीसी ने की बैठक। नहीं पहुंचा दिल्ली यूनिवर्सिटी का कोई भी नुमाइंदा। बैठक के बाद यूजीसी अपने फैसले पर कायम कहा। डीयू में 3 साल का कोर्स हो, 4 साल का प्रोग्राम हो खत्म। विवाद में यूजीसी के साथ आई केंद्र सरकार। मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा, यूजीसी की गाइडलाइन माने डीयू। मोदी सरकार का नया फरमान, कैबिनेट नोट पर सचिवों को देना होगा कमेंट। नीतिगत मामलों में 15 दिन के अंदर देना होगा जवाब। जवाब नहीं देने पर मांगी जाएगी सफाई। आम जनता पर महंगाई की एक और बार। अब बढ़ सकते हैं चीनी के दाम। आयात शुल्क में 25% की बढ़ोतरी। उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान ने कहा, महंगी नहीं होगी चीनी, हमारे पास पर्याप्त भंडार। चीनी पर इंपोर्ट ड्यूटी 15% से बढ़ाकर 40% करने का ऐलान। चीनी मिल मालिकों को सब्सिडी देने की बात। कालाधन मामले में स्विट्जरलैंड सरकार का बयान। टैक्स चोरी के खिलाफ लड़ाई में भारत सरकार के साथ। वित्त मंत्री अरुण जेटली का बयान, कालेधन पर अब तक स्विट्जरलैंड के अधिकारियों से कोई जानकारी नहीं। वित्त मंत्रालय में इसकी अभी तक औपचारिक जानकारी स्विट्जरलैंड से नहीं आई है। आज रेल मंत्री से मिलेंगे मुंबई ठाणे के बीजेपी और शिवसेना के सांसद। लोकल का किराया बढ़ाए जाने के फैसले पर होगी बात। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बाद एनसीपी कर सकती है कांग्रेस में विलय के फैसले पर विचार। सूत्रों के हवाले से खबर। 7 जुलाई से 14 अगस्त तक चलेगा संसद का बजट सत्र। संसदीय मामलों की कैबिनेट कमेटी ने लिया फैसला। 8 जुलाई को पेश किया जाएगा रेल बजट। किराए में बढ़ोतरी के पहले झटके के बाद एनडीए के रेल बजट पर नजर। 10 जुलाई को पेश किया जाएगा आम बजट। मोदी सरकार के पहले बजट पर रहेगी देश की नजर। हरियाणा के फतेहाबाद में मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सभा में हंगामा। टिकट की दावेदारी पर भिड़े 2 गुट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले अभिनेता आमिर खान। मुलाकात के बाद आमिर ने प्रधानमंत्री का किया शुक्रिया। आमिर ने कहा, पीएम से मुलाकात में सत्यमेव जयते शो के दौरान वोट फॉर चेंज कैंपेन पर लोगों की मिली प्रतिक्रिया पर हुई चर्चा। आमिर ने ट्विटर पर लोगों से शेयर की प्रधानमंत्री कार्यालय में मोदी से मुलाकात की तस्वीरें। शिरडी के साईं बाबा पर शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती का विवादित बयान। शिरडी साईं बाबा की पूजा ना हो कहा। शिरडी साईं बाबा हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है, यही ना।
तो ये तब प्रतीक होता जब उसको हिंदुओं के साथ साथ मुसलमान भी मानते। मुसलमान उसको मानते नहीं है, तो हमें क्यों माने। मुंबई की कैंपाकुला सोसाइटी में बीएमसी की कार्रवाई। आज दूसरे दिन भी काटे जाएंगे गैस, बिजली, पानी के कनेक्शन। अवैध इमारतों के बिजली, पानी, गैस कनेक्शन काटने में लगेगा 3 दिन का वक्त। सोसाइटी के लोग नहीं करेंगे विरोध। दिल्ली फिर हुई शर्मसार। संगम विहार में 10वीं की छात्रा से प्रेमी और 4 दोस्तों ने किया गैंगरेप। पुलिस ने दर्ज किया केस, सभी 5 गिरफ्तार। दिल्ली के उस्मानपुर इलाके में छात्रा से रेप, किराएदार पर लगा बलात्कार का आरोप। दिल्ली के सनलाइट कॉलोनी में मणिपुर की लड़की से छेड़छाड़, शोर मचाने के बाद लोगों ने आरोपी को पकड़ा। दिल्ली पुलिस के शादीशुदा कांस्टेबल को एक लड़की से इश्क लड़ाना पड़ा महंगा, पत्नी ने दोनों की जमकर की पिटाई। दिल्ली के मंडावली में महिला से छेड़खानी का केस, कार्रवाई की मांग को लेकर डीसीपी दफ्तर के बाहर धरने पर बैठे लोग। दिल्ली के जाफराबाद में एक घर से 25 तोला सोना, चांदी, कई दूसरी कीमती सामानों की चोरी, हजारों रुपए ले उड़े चोर। यूपी के चंदौली में महिला से गैंगरेप, 2 लोगों ने अगवा कर की वारदात। दिल्ली के करावल नगर में गत्ता फैक्ट्री में भीषण आग, लाखों का माल जलकर खाक। हादसे के वक्त फैक्ट्री में नहीं था कोई भी मौजूद। शॉर्ट सर्किट की वजह से फैक्ट्री में लगी आग। 3 घंटे की मेहनत के बाद 10 फायर ब्रिगेड्स ने आग पर काबू पाया। जम्मू कश्मीर के सोपोर में 18 घंटे तक चला एनकाउंटर, लश्कर कमांडर समेत 2 आतंकी ढेर। भोपाल में अवैध हथियारों की सप्लाई करने वाले गिरोह का भंडाफोड़, पुलिस ने 7 लोगों को किया गिरफ्तार। गिरफ्तार लोगों से भारी मात्रा में हथियार बरामद। यूपी से हथियार खरीदकर मध्य प्रदेश में बेचा करता था गिरोह। भारत के ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए कार्यक्रम का ऐलान। इसी साल 4 दिसंबर से खेला जाएगा पहला टेस्ट। अगले साल 3 जनवरी से होगा चौथा और आखिरी टेस्ट। फीफा वर्ल्ड कप फुटबॉल के अपने आखिरी लीग मैच में जीता स्पेन, ऑस्ट्रेलिया को 3-0 से हराया। ग्रुप बी के मुकाबले में नीदरलैंड्स ने चिली को 2-0 से हराया। इस वर्ल्ड कप में जीत की हैट्रिक लगाने वाली पहली टीम बनी नीदरलैंड। नीदरलैंड ने अंतिम 16 में बनाई जगह। 29 जून को मैक्सिको से होगा मुकाबला। ग्रुप ए में ब्राजील ने कैमरून को हराया। नेमार के शानदार प्रदर्शन की बदौलत 4-1 से दी मात।